हाय गाइस, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड दिस इज पार्ट 2। इस पार्ट में जो हम कवर करने वाले टॉपिक वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या होता है और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, तो हम इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी करेंगे, राइट। फिर हम देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, क्योंकि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ही हमें यूज करना है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और मैथमेटिकली हम उसकी डेरिवेशन भी करेंगे, राइट। और ये जितना भी टॉपिक हम कर रहे हैं ये टोटली बेस्ड है आपका एनसीईआरटी सिलेबस में, और ये वीडियो सुटेबल है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। ये हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंसिडेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने जो ये 3 लॉ दिए थे ये बेसिकली पहले गैलीलियो की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जिनको उन्होंने स्टडी किया, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उनको किया ऑब्जर्वेशन जो भी थी, और बार बार जब एक रिजल्ट निकल के आया उसके बेसिस पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिया गया, ठीक है। तो न्यूटन्स स्टडीड गैलीलियोज आइडिया एंड गेव 3 लॉज ऑफ मोशन। तो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली बोलता है कि एनी ऑब्जेक्ट remain in state of rest or motion until or unless an external force is applied। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक बाहर से आप उसमें कोई फोर्स नहीं लगाते। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ बॉडी jerks फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। यानी जब आप बस में बैठे होते हैं, चल रही होती है और सडनली ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आप फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी की टेंडेंसी मोशन में रहने की है, वो मोशन में रहने चाहती है, आगे जाना चाहती है, पर ब्रेक अप्लाई करते ही वो जर्क खा जाती है, ठीक है। सेकेंड एक एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि डस्ट फॉल्स डाउन व्हेन कारपेट इज बीटन। जैसे कारपेट में डस्ट लगा है, उसमें आपने एक स्टिक से मारा तो वो नीचे फॉल कर जाता है क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहता है अपनी स्टेट में, पर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई और उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, राइट। तो हमारे फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनर्शिया और मास का कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। यानी अगर आप मोशन में हैं तो जो चीज़ उसको रेस्ट पे लाना चाहती है वो उसको रेजिस्ट करेगा, या कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है और वो उसको मोशन में लाना चाहते हैं बाहर से कोई चीज़, तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो यही होता है इनर्शिया, कि वो बॉडी की जो स्टेट है उसी स्टेट में रहना चाहता है। ग्रेटर इज द मास हायर इज द इनर्शिया। इसका मतलब है मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। पुल अ हैवी बॉक्स एंड अ हैवी कार। अब कार और बस दोनों के मास में डिफरेंस है। जैसे ये कार्ट है, ये लाइट है, तो इसका इनर्शिया कम हुआ, राइट, ये कम रेजिस्टेंस दे रहा है। जबकि जो बस, उसका मास सपोज 150 kg है तो उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसमें ज्यादा इनर्शिया है और उसको पुल करना डिफिकल्ट है, राइट। तो अभी हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बट उससे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज मोमेंटम, राइट। मोमेंटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेकेंड लॉ को समझने के लिए। मोमेंटम का मतलब है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मोमेंटम मिलता है, राइट। और आप कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से, और उसका फॉर्मूला हुआ m क्रॉस v, राइट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो मास जो है वो केजी में होता है तो केजी, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड,
तो इसकी एसआई यूनिट क्या यूज होगी, केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और कुछ केसेस पढ़ते हैं हम अलग अलग, कि मास या वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम में क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो अगर किसी चीज का मास बढ़ता है या वेलोसिटी बढ़ती है, दोनों में से कोई भी चीज इंक्रीज हो या दोनों इंक्रीज हो, तो हमारा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन वेलोसिटी इंक्रीजेस द मोमेंटम, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं कि जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं था और वेलोसिटी में चेंज आया, उसकी वजह से क्या डिफरेंस आया। अ पर्सन गेट सीरियसली इंजर्ड बाय मूविंग स्टोन, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मोमेंटम भी इंक्रीज होता है। चल रहा था एक बॉय, वो टकराया एक स्टोन से तो स्टम्बल होके गिर गया, वो ज्यादा हर्ट नहीं हुआ, राइट, क्योंकि स्टोन जो है रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। बट एक स्टोन आके उसके सिर पे लगता है तो इट कैन ब्लीड, जबकि वो छोटा था। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और मोमेंटम भी ज्यादा हो गया, राइट। सेकेंड केस देखते हैं। इफ अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट मूविंग with same velocity, तब क्या होगा, यानी वेलोसिटी सेम है तब क्या होगा, तो तब जो हैवियर मास है ना, हैवियर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वजह से मोमेंटम इंक्रीज होगा। फिर से फॉर्मूला देखें, अगर P इज इक्वल टू एम क्रॉस वी, वेलोसिटी सेम थी, मास इंक्रीज हो गया तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। देखो बोथ व्हीकल की सेम वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर ये जो बस किसी से टकराएगी वो किसी को हर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है और मोमेंटम ज्यादा है। जबकि जब साइक्लिस्ट किसी से टकराया उसकी वेलोसिटी भी उतनी थी, लेकिन उसका मास कम था, तो इसलिए मोमेंटम कम हो गया और उससे हर्ट होने के चांसेस कम हो गए, राइट। अभी हम देखते हैं इसका एक थर्ड केस। इफ टू ऑब्जेक्ट विद सेम मास बट डिफरेंट वेलोसिटी, देन इट इंक्रीजेस मोमेंटम। कैसे? देखो P का फॉर्मूला हुआ दोबारा से हमारा M क्रॉस V, राइट। अब यहाँ पे वेलोसिटी सेम थी? नहीं, वेलोसिटी डिफरेंट थी, मास सेम था, ठीक है, पर इसी वजह से हमारा मोमेंटम इंक्रीज हो गया। एग्जाम्पल देखो, अगर एक बुलेट है स्टील की 100 ग्राम की, और एक हमारी प्लास्टिक की बुलेट है वो भी 100 ग्राम की, और यहाँ पे क्या हुआ, जो टॉय गन है दोनों का, हमारा जो बुलेट है 100 ग्राम की है, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है। जो रियल गन होती है उसमें वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर थी, और जो टॉय वाली थी उसमें 5 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसलिए टॉय वाली से हर्ट नहीं होता, लेकिन रियल वाली से हो जाता है, राइट। अभी हमने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है, और हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ बेसिकली किस तरह से मोमेंटम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लॉ में देखा था कि फोर्स लगाने से बाहर कोई भी इनर्शिया में चेंज आता है। सेकंड में हम ये बोलते हैं कि जो मोमेंटम में अगर चेंज आ रहा है, उसका रीजन क्या है, कि बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगी है, उसके हिसाब से मोमेंटम चेंज कम या ज्यादा होता है, राइट। इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी का मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सपोज करें एक बॉडी है, राइट, और उसके दो पोजीशन पे डिफरेंट मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि उसका मास तो सेम था, बट दो पोजीशन पे वेलोसिटी डिफरेंट थी। एक पोजीशन पे वेलोसिटी उसकी थी v फाइनल पोजीशन में, और इनिशियल पोजीशन में उसकी वेलोसिटी थी u, ठीक है। तो p2 क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v, और p1 क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी u, राइट। तो दो डिफरेंट वेलोसिटी के कारण दो डिफरेंट मोमेंटम हुए। अब सबसे पहले हमें देखना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल p2 माइनस p1, राइट। और p हमें m भी होता है, ये पता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारा उसमें दिया हुआ है। तो रेट जहां भी आपको दिखे उसका मतलब है टाइम, राइट। m v माइनस u हमने पीछे फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय t। अभी उसने सेकेंड लॉ में बोला क्या है
कि जो जितना भी चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि बाहर से फोर्स कितनी लगी है, उसी हिसाब से जो हमारा मोमेंटम चेंज होता है जितनी बाहर से अप्लाइड फोर्स है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो हम एफ को क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस यू बाई टी, ये प्रोपोर्शनल है फर्स्ट इक्वेशन से। अब जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे हटाएंगे तो हम उसमें वहां पे के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और जो ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी है इसको हम इज इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं। ये हमने अपनी पहली वीडियोस में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर k की वैल्यू 1 हो जाए तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। यही बात हमें समझ में आती है अपने सेकंड लॉ से, राइट। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट वीडियो का, और थर्ड पार्ट में हम जल्दी ही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हमारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, एक्शन रिएक्शन वगैरह, तो उसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, राइट। गाइज अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख पाए और उनको बेनिफिट हो आपकी तरह। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।